जी हाँ दोस्तों, अब आती हैं बीडी में। बीडी की बात आ गई। राम राम सा खम्मा गणी, स्वागत है आप सभी का माई सक्सेस सेंटर यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट, आज हम शुरू करने जा रहे हैं ब्रह्मास्त्र सीरीज, इसका पार्ट 3। और कल हमने जो कि पार्ट 2 है वो कर लिया, और इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, महात्मा गांधी जी के बचपन के बारे में पढ़ा, कहाँ पर उनका बचपन है वो बीता, कैसे बीता, क्या क्या घटनाएं हुई, और बाल विवाह के बारे में भी पढ़ा। ठीक है, बाल विवाह कैसे हुआ और कब हुआ, उस समय उनके पिताजी को भी चोट आई और टांगा फंस गया, और उसके बारे में भी मैंने विस्तार से आपको कहानी समझाई और उसमें क्वेश्चन भी बताए। ठीक है, तो आज इसी तरह है ब्रह्मास्त्र सीरीज पार्ट 3 में हम क्या बताएंगे, जो महात्मा गांधी जी का बचपन के बारे में तो कल बता दिया आपको, और जो घटनाएं हैं वो भी बताएंगे। और महात्मा गांधी जी ना बीड़ी पीते थे, उसकी कहानी भी अलग है। तो सभी पॉइंट है मैं आपको बताऊंगा, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बीच बीच में आएंगे वो भी बताऊंगा। ठीक है, और कहानी बताने का मकसद एक ही है, जो क्वेश्चन है वो आपको आसानी से याद होगी। ठीक है, कहानी बताऊंगा तो जल्दी क्वेश्चन याद होंगे, आपको भी पता है। तो आइए आज के सेशन को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करो मत करो, लेकिन वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि मेहनत है वो बहुत ही लग रही है इसमें। ठीक है, ब्रह्मास्त्र सीरीज में। तो एक बार क्या करें, कमेंट में जय हिंद लिख देवे। स्टूडेंट, कल हमने लास्ट कहाँ तक पढ़ा, जो कि महात्मा गांधी जी की जो अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई वो कहाँ से शुरू होने लगी, कौन सी कक्षा से शुरू होने लगी, तो चौथी कक्षा से शुरू होने लगी। ठीक है, तो आपको ये पता है वो होना चाहिए। और चौथी कक्षा से क्या शुरू होने लगी, एक तो संस्कृत विषय भी शुरू होने लगी और एक भूमिति विषय भी है शुरू होने लगी। ठीक है, और महात्मा गांधी जी को है ना भूमिति विषय जो शिक्षक हैं वो बहुत ही अच्छे पढ़ाते थे, लेकिन महात्मा गांधी जी को तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं समझ में आते थे। लेकिन आपको बता दो, भूमिति विषय ना मैथमेटिक है। ठीक है, क्या है, मैथमेटिक जो गणित है वो विषय भूमिति मतलब नाम है, जैसे हिंदी का नाम होता है ना परपा, उसी तरह मैथमेटिक का नाम है भूमिति। उस समय की बात है। ठीक है, और एक संस्कृत विषय है वो भी चौथी कक्षा से शुरू होती थी। ठीक है, तो महात्मा गांधी को दोनों विषय क्या लगती थी, कठिन है वो लगती थी। ठीक है, और उसके बाद भूमिति की करें तो भूमिति मतलब शिक्षक तो अच्छे पढ़ाते थे, लेकिन महात्मा गांधी को समझ में नहीं आता था। और जो महात्मा गांधी जी ने बाद में क्या की, मेहनत है वो की, और मेहनत करके यूक्लिड के 13 प्रमेय है ना वो पढ़ा। ठीक है, 13 प्रमेय आपको पूछा जा सकता है महात्मा गांधी जी ने कब पढ़ा, तो चौथी कक्षा में पढ़ा, और कौन सी विषय, तो भूमिति विषय। ठीक है, और तो ये क्वेश्चन आपका बनता है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, उसके बाद तो क्या हुआ, जो भूमिति विषय है मैथमेटिक है वो तो क्या होगी, महात्मा गांधी जी को सरल लगने लगी। ठीक है, लेकिन जो संस्कृत विषय है वो महात्मा गांधी जी को क्या लगने लगी, कठिन लगने लगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसमें रटना पड़ता था, महात्मा गांधी जी के अनुसार बता रहा हूँ। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने जैसे जैसे किताब में कहा उसी तरह मैं आपको बताने की कोशिश है वो कर रहा हूँ। ठीक है, तो संस्कृत विषय क्या लगती थी, महात्मा गांधी जी को कठिन है लगती थी। ठीक है, तो इसलिए महात्मा गांधी जी सबसे अधिक परेशान किया महात्मा गांधी जी को कौन सी विषय, संस्कृत। तो क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी जी को सबसे अधिक कौन सी विषय ने परेशान किया, तो आपको बता देना संस्कृत विषय। तो इसलिए है ना संस्कृत और फारसी मतलब दोनों वहाँ पर चलती थी, कौन, हाई स्कूल में। ठीक है, तो क्या हुआ, संस्कृत तो कठिन लगती थी वैसे ही हमारे गांधी जी को। ठीक है, तो फारसी जो स्टूडेंट पढ़ते रहते ना वो क्या कर रहे थे, महात्मा गांधी जी को ये कह रहे थे कि ये सरल विषय है। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी ने एक बार क्या किया कि जो फारसी है ना, फारसी वर्ग उनमें बैठ गए। ठीक है, तो फारसी वर्ग जैसा कि पता है आपको हिंदू वर्ग के लिए नहीं है, तो हमारे जो कि कृष्ण टीचर है मतलब कृष्ण शंकर मास्टर, तो उन्होंने समझाया कि ये है ना आप हिंदू हो तो इसमें है ना संस्कृत विषय है वो पढ़ना चाहिए। ठीक है, हिंदू के लिए ये बहुत ही लाभदायक है। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी को समझाए, टीचर कौन थे, कृष्ण शंकर मास्टर। तो आपको टीचर का नाम पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी जी के शिक्षक कौन थे, संस्कृत शिक्षक, तो आपको बता देना है कृष्ण शंकर मास्टर। ठीक है, तो बाद में महात्मा गांधी जी है ना जो संस्कृत विषय की क्लास है वो लेने लगी, एक दिन ही बैठे सिर्फ फारसी में। ठीक है, तो आपको याद रख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट है कि हिंदी, गुजराती, संस्कृत, अरबी व फारसी एक मिलती जुलती है, मतलब जैसे हिंदी है, गुजराती है, संस्कृत है, तो ये सभी है ना मिलती जुलती है। उसी तरह है ना अरबी है, फारसी है, वो एक मानी जाती है, मतलब मिलती जुलती है। ठीक है, तो ये सभी आपको याद रख लेना है। इतना सा आपको समझ में आ चुका होगा, मैंने पूरी समझाने की कोशिश है वो की है आपके लिए। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, इम्पोर्टेंट है, महात्मा गांधी के अनुसार ऊंचे दर्जे की उर्दू जानने के लिए अरबी और फारसी का ज्ञान जरूरी है। तो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी के अनुसार ऊंचे दर्जे मतलब उच्च शिक्षा है ना उर्दू, उसके जानने के लिए
क्या ज्ञान जरूरी है, तो आपको पूछा जा सकता है। तो अरबी और फारसी मैंने हाईलाइट करके रखा है, और अगली बार नोट्स बनूंगा तो अलग कलर है वो यूज करूंगा ताकि आपको आसानी से वो याद हो जाए, देखने से ही याद हो जाए। इसी प्रकार उच्च प्रकार की गुजराती, हिंदी, बंगला, मराठी जानने वालों के लिए संस्कृत जानना आवश्यक है। ये किसके अनुसार है? महात्मा गांधी जी के अनुसार है। तो ये दोनों क्वेश्चन है आपको याद है, वो कर लेने हैं, इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्वेश्चन वो पूछा जा सकता है, किस प्रकार पूछा जा सकता है वो मैंने बता दिया है। उर्दू जानने के लिए क्या करना, अरबी और फारसी ज्ञान जरूरी है, और गुजराती, हिंदी, बंगला, मराठी ये जानने के लिए क्या आवश्यक है? संस्कृत है। उसके बाद 5 है प्रसंग 1, महात्मा गांधी मांसाहार करके क्या बनना चाहते थे? तो इंपॉर्टेंट है, साहसी और बलवान। ठीक है, महात्मा गांधी जी क्या सोच रहे थे कि मांसाहार का सेवन करके मैं साहसी और बलवान है वो बन जाऊंगा और हिंदुस्तान को क्या करूंगा? आज़ाद करूंगा। महात्मा गांधी जी साहसी नहीं थे, मतलब अंधेरे से डरते थे, सांप सपेरे से डरते थे, चोर से डरते थे, भूत से डरते थे, मतलब बचपन की बात है। ठीक है, और बलवान है वो बनना चाहते थे, मतलब किसी से नहीं डरना चाहते। ठीक है, तो बचपन की ये बात है। गांधी परिवार किस संप्रदाय से संबंधित है? तो आपको ये भी पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है, वैष्णव संप्रदाय। किससे? वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। कौन? गांधी जी, गांधी परिवार। ठीक है, उसके बाद गांधी के माता पिता कट्टर वैष्णव हैं, वो माने जाते थे। ठीक है, तो आपको ये सब कुछ याद रख लेना है। इसमें जो जो मैंने बताया, क्या क्या बताया, मांसाहार करके क्या बने जाते थे? साहसी और बलवान बने जाते थे, और जो उर्दू वाला और गुजराती, हिंदी, बंगला वाला। ठीक है, उसके बाद दुख प्रसंग सेकंड है, करमचंद गांधी के कितने बेटे मांसाहार कर चुके थे? जी हाँ दोस्तों, कितने बेटे मांसाहार कर चुके थे? तो 2 पुत्र हैं वो मांसाहार हैं वो कर चुके थे, लेकिन करमचंद गांधी को यह पता नहीं था। बाद में पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? मतलब महात्मा गांधी जी अपने दोस्त स्वीकार करेंगे अपने पिता को पत्र लिखकर। ठीक है, तो वो क्वेश्चन भी आगे आएगा। गांधी जी व कस्तूरबाई के बीच जो कलह झगड़ा होता था उसका कारण क्या था? मित्रता था। तो आपको क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन है, आप पर लगा देना कि महात्मा गांधी जी और कस्तूरबा बाई के बीच जो झगड़ा होता था, कलह होता था, उसका मुख्य कारण क्या था? तो मित्रता। मतलब हम महात्मा गांधी जी के जो दोस्त हैं वो घर पर जाते थे ना, तो उसका कारण है झगड़ा है वो होता था कि इनके बीच क्यों दोस्ती है वो रखता है। ठीक है, और कितने बेटे मासा करते थे? 2 पुत्र। उसके बाद चोरी और प्रायश्चित। जी हाँ दोस्त, अब आती है बीड़ी में। बीड़ी की बात आ गई। महात्मा गांधी को अपने एक रिश्तेदार के साथ बीड़ी पीने का शौक लगा। ठीक है, बीड़ी पीने का शौक लगा। कैसे लगा? तो उसका कारण क्या है? महात्मा गांधी जी को धुआं उड़ाने में मजा आता। क्या आता है? मतलब रिश्तेदार धुआं उड़ा रहे तो हमको भी धुआं उड़ाने में मजा आएगा। और महात्मा गांधी जी ने कैसे जुगाड़ किया वो भी बताऊंगा आपको। और महात्मा गांधी जी को ये नहीं पता था कि गंध में आनंद आता है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं पता। और क्या फ़ायदा होता है बीड़ी पीने से, ये भी उनको कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, महात्मा गांधी जी को। लेकिन जो धुआं उड़ाने में मज़ा आता है ना, वो महात्मा गांधी जी ने इस कारण है वो बीड़ी पी। ठीक है, उसके बाद बीड़ी कहाँ से लाते थे? तो आपको बता दूं, काका जी जब बीड़ी पी लेते थे तो बीड़ी पीने के बाद बीड़ी के जो ठूंठ फेंक देते थे वो चोरी करके वो मतलब जुगाड़ है वो करते थे। ठीक है, कहाँ से जुगाड़ करते थे? तो आपको पूछा जा सकता है, तो काका जी से। कहाँ से? काका जी से। और बीड़ी पी लेते जो ठूंठ बचते थे, तो आपको पूछा जा सकता है, ऑप्शन में दिया जाता है ठूंठ, तो आपको राइट करके आ जाना है। ठीक है, और जो महात्मा गांधी जी को इसमें है ना क्या आता था? मज़ा है वो बिल्कुल भी नहीं आता था। क्यों? क्योंकि जो ठूंठ बचते था, मतलब गूंगा, मतलब छोटे से, जैसे वो बीड़ी पूरी होती ना, तो आपकी बीड़ी में जो छोटा सा टुकड़े बचता है। ठीक है, तो उसमें धुआं है बहुत ही कम आता था। इसलिए है ना महात्मा गांधी जी को क्या था? मज़ा है वो कम आता। इसलिए महात्मा गांधी जी ने क्या की? चोरी करनी शुरू कर दी। कहाँ से? नौकर की जेब में पड़े 2-4 पैसों में से एक आध पैसा चुराने की आदत है वो डाली। ठीक है, मतलब जो नौकर होता था महात्मा गांधी जी के परिवार में, नौकर है वो पुराना नौकर है, उसकी जेब में से पड़े 2-4 पैसों में से जो एक आध पैसा है वो चुराने की आदत डाली, और हफ्ते भर का जुगाड़ है वो कर लेते थे। ठीक है, तो ये है बीड़ी की कहानी। कैसी लगी कमेंट में बता देना। ठीक है, उसके बाद ये सच्ची घटना है, महात्मा गांधी जी की जो किताब है उसमें लिखी हुई है, सोचा आपको भी बता दूं। और क्वेश्चन है इसमें कहाँ से बनेगा, महात्मा गांधी जी बीड़ी कहाँ से लाते, लेकिन ऐसा क्वेश्चन है मुझे नहीं लगता आएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। बीड़ी के दोष के समय महात्मा गांधी की उम्र 12-13 वर्ष की थी। ठीक है, मतलब ये आपको क्वेश्चन है वो याद रखना। मतलब जो बीड़ी दोष, मतलब पहला दोष है। ठीक है, मतलब चोरी वाला।
उसके बाद तो उसमें कितनी थी, 12-13 वर्ष की थी। और दूसरी चोरी है 15 वर्ष की उम्र में की। ये पहली चोरी कब की, 12 या 13 वर्ष की उम्र ऐसी मतलब महात्मा गांधी जी बताई, और दूसरी चोरी 15 वर्ष की उम्र में। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, दूसरी चोरी कैसे की, तो वो इसकी स्टोरी क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो महात्मा गांधी जी के दोनों भाई थे, क्या थे, मांसाहारी थे, ठीक है। तो ये दोनों को ही पता था। उसके बाद मांसाहारी भाई के मतलब ऊपर क्या था, 25 रुपये का कर्ज था। इसी के बारे में सोच रहे थे कि महात्मा गांधी जी के जो भाई है मांसाहारी भाई, उसके कड़े के टुकड़े ऊपर मतलब नज़र है वो पड़ी, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी ने क्या सोचा कि इससे हमारे काफ़ी दिन है वो जुगाड़ हो जाएगा बीड़ी का। तो छोटा सा टुकड़ा है वो निकाल दिया कि क्या ही पता चलेगा भाई को। तो एक तोड़ा है वो महात्मा गांधी जी ने वो सोने के कड़े मतलब जो मांसाहारी भाई है ना उसके ऊपर मतलब हाथ में पहना हुआ था, ठीक है। तो एक तोड़ा जो कि निकाल दिया, ठीक है। तो उसको बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा इसलिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, महात्मा गांधी जी ने किससे चिट्ठी लिखकर अपने सारे दोस्त स्वीकार किए। तो सारे दोस्त हैं वो स्वीकार कर दिए थे, ठीक है। तो आपको पिताजी को पता लिखा, ठीक है। और पिताजी को क्या थी उस समय है ना, बीमारी थी, ठीक है। कौन सी बीमारी थी, तो आपको पूछा जा सकता है, भंगंदर की बीमारी से पीड़ित थे। इसलिए वे क्या थे, रोज बिस्तर पर ही लेटे रहते थे। महात्मा गांधी जी उसकी मतलब पिताजी की सेवा है वो करते थे। दवाई है वो दवाई का इंतजाम है वही करते थे। और जो मतलब पट्टी है हट्टी है वो लगाते थे, मरहम है वही लगाते थे, और घर पर ही दवाई बनाते थे। इस प्रकार की सेवा आपको पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी सेवाएं हैं वो करते थे, आपको बता देना है। और बीमारी का नाम पूछें तो आपको क्या बता देना, भगंदर की बीमारी से पीड़ित थे, ठीक है। और चिट्ठी किससे लिखी, तो आपको ऑप्शन में क्या क्या दे, पिताजी है, माता जी है, काका जी हैं। तो इस प्रकार के आपको ऑप्शन में दिए होंगे। तो आपको क्या राइट करके आ जाना है, पिताजी है वो राइट करके आ जाना है। तो उसके बाद ये 2 चोरियां हो चुकी हैं। उसके बाद नेक्स्ट, पिताजी की मृत्यु और मेरी दोहरी शर्म, ठीक है। मतलब नेक्स्ट पॉइंट है ये, तो पॉइंट है। उसके बाद महात्मा गांधी जी के पिताजी को कौन सी बीमारी थी, तो क्वेश्चन है वो लिखकर मैंने बता दिया है, भगंदर बीमारी, ठीक है। उसके बाद इनकी सेवा में अधिकतर माता जी कौन कौन लगे रहते थे मतलब सेवा में, तो आपको ये भी पूछा जा सकता है। तो कौन कौन लगे रहते थे इनकी सेवा में, अधिकतर माता जी हैं और ज़्यादा टाइम तक। और घर का एक पुराना है वो नौकर, जिससे मतलब महात्मा गांधी जी क्या चुराया करते थे, बीड़ी है वो चुराया करते थे, 1 या 2 आने मतलब 1 पैसा 1 आध पैसा। उसके बाद और महात्मा गांधी, ठीक है। और महात्मा गांधी क्या क्या सेवा करते, उनका गांव है वो धोना, जो गांव है उसको, और उसमें दवा डालना। जैसा कि मैंने कल बताया था मतलब महात्मा गांधी जी जो पिताजी हैं वो आए थे ना पोरबंदर, राजकोट से पोरबंदर 3 दिन में। तो उसमें है ना मतलब क्या हो गया, तांगा अट गया, तो उसके कारण काफ़ी चोट आई थी, ठीक है। तो वो भी स्टोरी नहीं देखी तो देख लेना, ठीक है। उसके कारण मतलब वहीं पर ही दवाई लगा रहे थे, कहाँ पर, जो गांव है वहाँ पर, ठीक है। और उसमें दवा डालना, मरहम लगाने के समय मरहम लगाना, उन्हें दवा पिलाना, जो दवा है दवा तैयार करना घर पर ही, रात को पैर दबाना, ये सभी बातें महात्मा गांधी जब हाई स्कूल में पढ़ते तब किए। तो ये भी कुछ ने आपको पूछा जा सकता है कि ये बातें सारी हैं वो कब की हैं, तो ये जब महात्मा गांधी हाई स्कूल में पढ़ते थे ना, तो ठीक है उस समय की। सबसे पहले कहाँ पर पढ़े, ग्रामशाला में, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद ये सारे इतने क्वेश्चन थे, सॉरी, ठीक है। तो ये सारे इतने ही नोट्स थे जो कि मैंने आपको बने, और भी नोट्स हैं वो बनाऊंगा लगातार और आपको प्रोवाइड है वो करवाऊंगा, ठीक है। तो साथियों आज के नोट्स हैं वो इतने ही मैंने बनाए थे, 5 पेज बनाए थे, और 5 पेज वो विस्तार से मैंने जितना हो सके मैंने कोशिश की आपको समझाने की। यदि फिर भी कोई कमी रह जाती है तो आपको नेक्स्ट क्लास में और भी जितनी हो सके कोशिश हैं वो करेंगे कि आपको जल्द से जल्द है वो समझ में आ सके, ठीक है। तो साथियों आज के सेशन को हम यही समाप्त करते हैं। यदि ये सेशन ये सेशन अच्छा लगा, क्लास अच्छी लगी, तो क्लास को लाइक और शेयर है वो ज़रूर करना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करो तो कर देना, लेकिन जय हिंद कमेंट में ज़रूर लिखना, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो साथियों आज की इस वीडियो को हम ये समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।